नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। शादी हर किसी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ कई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती है। शादी से पहले विवाद या समस्याओं से बचने के लिए कुछ जरूरी नियम और कानून की जानकारी होनी चाहिए। इससे न केवल शादीशुदा जिंदगी सुरक्षित रहती है, बल्कि तलाक या अन्य समस्याओं में कानूनी सहायता भी मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम सबको मालूम है कि शादी के लिए लड़की की एज 18 साल और लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए, और शादी दोनों पक्षों की सहमति से होती है। अगर जबरदस्ती शादी की जा रही है तो यह भी कानूनी अपराध है। चलो मान लेते हैं शादी हो गई, लेकिन क्या होता है शादी के कुछ साल बाद लड़के और लड़की में अनबन होने लगती है, उनमें ढुसुम होने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे को टाइम न देना। पहले हम डिवोर्स के बारे में समझेंगे और बाद में शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखना है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शादी एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन अगर किसी कारण से यह रिश्ता टूटता है तो इसके लिए कई कानून है। डिवोर्स लेते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग इस कानून के तहत तलाक ले सकते हैं। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम समुदाय में तलाक के लिए तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-हसन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे ही ईसाई पारसी धर्म के लिए डिवोर्स कानून बनाए गए हैं। अगर दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या 1955 के तहत एप्लीकेशन देना होगा। तलाक का एप्लीकेशन देने के बाद दोनों पक्षों को 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। अगर इस दौरान दोनों अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो तलाक को मंजूरी मिल जाती है। तलाक के बाद पति या पत्नी को भरण पोषण का अधिकार होता है, जिसे हम एलिमोनी लॉ कहते हैं। धारा 25 और धारा 125 के तहत भरण पोषण का प्रावधान है। इसका फायदा ज्यादातर महिलाओं को होता है। महिला अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद मांग सकती है। एलिमोनी की राशि कोर्ट तय करता है। पति की इनकम, पत्नी की जरूरतें और बच्चों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाता है। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी का फैसला कोर्ट इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे के हित में कौन सा पक्ष बेनिफिशियल है। माता पिता में से कोई भी बच्चों की कस्टडी के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चों की स्टडी, स्वास्थ्य और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है। कस्टडी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली है पार्शियल कस्टडी, इसमें बच्चों को समय समय पर माता पिता से मिलने की अनुमति होती है। दूसरी है फुल कस्टडी, इसमें बच्चों की पूरी जिम्मेदारी एक माता पिता को दी जाती है। और तीसरी है जॉइंट कस्टडी, इसमें माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी साझा करते हैं। तलाक के बाद महिलाओं को कौन से अधिकार दिए जाते हैं? पहला, पति की संपत्ति में हिस्सा, मगर यह धर्म और कानून पर निर्भर करता है, और इसमें कोर्ट संपत्ति का बंटवारा इस बात पर करती है कि कौन आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरा, एलुमनी और बच्चों की परवरिश का खर्चा। तीसरा, घरेलू हिंसा 2005 के तहत महिला को घर में रखने का अधिकार। अगर तलाक से पहले या बाद में कोई भी पक्ष घरेलू हिंसा का शिकार होता है तो वह इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसी के साथ महिला को कानूनी सहायता, आर्थिक मदद देने का अधिकार है। यह कानून महिलाओं को हिंसा, शोषण और धमकी से बचने के लिए है। यह कानून मानसिक और शारीरिक हिंसा दोनों को कवर करता है। क्या तलाक के बाद बच्चों को विरासत मिलती है? तलाक के बाद भी बच्चों का अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार रहता है। यह अधिकार 1956 के तहत सुनिश्चित किया गया है। बच्चों को उनके पिता और माता दोनों की संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। अगर तलाक के दौरान कोई पक्ष झूठे आरोप लगाता है तो यह अपराध माना जाता है। क्या हम तलाक से पहले दूसरी शादी कर सकते हैं? तलाक के बाद दूसरी शादी तभी कानूनी है जब पहला विवाह पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर धारा 494 के तहत अपराध है। दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं शादी से पहले किन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने पहले बताया, भारत में शादी के लिए कानून के तहत लड़की की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर कोई इससे कम उम्र में शादी करता है तो वह गैर कानूनी मानी जाएगी और इसके लिए सजा हो सकती है। शादी से पहले दोनों पक्षों को अपना मेडिकल चेकअप जरूर करना चाहिए।
चाहिए। HIV, थैलेसीमिया, ब्लड ग्रुप टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट और अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी पहले से होना बहुत जरूरी है। यह कदम आपके और आपके साथी के भविष्य को सुरक्षित करता है। शादी का पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन, शादी के बाद इसे कानूनी रूप से रजिस्टर करना बेहद जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन एक कानूनी दस्तावेज के रूप में काम करता है जो भविष्य में किसी भी विवाद या समस्याओं में मदद करता है। शादी से पहले अपनी पहचान ना छुपाए, क्योंकि पहचान छुपाना अपराध है। अगर कोई अपनी जाति, धर्म या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाता है तो यह धोखाधड़ी मानी जाएगी। धारा 420 के तहत यह अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शादी के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या घरेलू हिंसा 2005 के तहत अपराध है। अगर ऐसा होता है तो महिलाएं तुरंत पुलिस या महिला हेल्पलाइन से मदद ले सकती है। और इसका उल्टा, अगर महिला पति के साथ शारीरिक, मानसिक या हिंसा करती है तो यह भी अपराध है। इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं। और सबसे मेन बात की शादी से पहले पार्टनर का बैकग्राउंड जानिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थे, उसका क्राइम रिकॉर्ड देखे और क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए। सिर्फ शक्ल देखकर हाँ मत बोलिए। शादी के बाद एक दूसरे पर शक ना करें, क्योंकि शक शादी के खोखलेपन का कारण बन सकता है। इसलिए शादी के बंधन को खोखला ना बनाए, बल्कि उसे मजबूत बनाए। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।